कुर्नी उपचुनाव में मतदान खत्म हो गया। दिन भर मतदान के लिए जगह जगह लंबी कतारें देखने को मिली। शाम 5 बजे तक 53% मतदान पड़ा। इसी के साथ प्रत्याशियों की किस्मत मतदान पेटी में बंद हो गई। इस चुनाव में सभी पार्टियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। सत्ता पर काबिज महागठबंधन और विपक्ष में बैठी बीजेपी के बीच खूब खींचतान देखने को मिली। चुनाव है तो लाजमी है कि सभी राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा करेंगे, लेकिन अब कुर्नी किसके खाते में जाएगी और यहाँ का अगला विधायक कौन होगा, ये 8 दिसंबर को पता चलेगा। कुर्नी उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार सरकार सहित मुजफ्फरपुर प्रशासन पर बोगस वोटिंग कराने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मुजफ्फरपुर प्रशासन को चेतावनी भी दी है। संजय जायसवाल ने कहा कि कुर्नी में सत्ता तंत्र जनतंत्र की आवाज दबा रही है। चुनावों में बाहर के लोग बोगस वोटिंग कर रहे हैं और ये सब मुजफ्फरपुर प्रशासन की देखरेख में हो रहा है। अगर प्रशासन ने पुराने समय के दौर को लौटाने की कोशिश की तो अंजाम गलत होगा। इन स्थानों पर बाहरी लोगों का बूथ पर बड़ी संख्या में जमावड़ा किया गया है और ये लोग बोगस वोटिंग की तरफ इन बूथों पर बढ़ रहे हैं। मेरा प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी होगी कि अगर कुर्नी में किसी तरह का भी पुराने समय के दौर को लौटाने की कोशिश की गई तो इसके अंजाम बहुत ही गलत होगा। जनतंत्र है, सभी जनता को अपने वोट देने की छूट है, पर यह देखा जा रहा है कि जिनके पास वोटर कार्ड भी नहीं है, जो आई कार्ड लेकर के भी नहीं है, वह सब भी इन बूथों पर बोगस पोल कर रहे हैं और करने के प्रयास भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। और यह सब मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी और वहाँ के प्रशासन के पूरे तौर पर उनकी जानकारी में उनके द्वारा प्रायोजित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन किया है और भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन से अनुरोध होगा कि तुरंत संज्ञान लेके इन स्थानों पर की वीडियो रिकॉर्डिंग अपने पास मंगाई जाए। लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हो गया। उनका ऑपरेशन सफल रहा। इस बात की जानकारी तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके दी। तेजस्वी ने ट्वीट किया कि पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों स्वस्थ हैं। आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए साधुवाद। लालू यादव का सिंगापुर के एक अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। लालू यादव को किडनी उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने दी है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में आज किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। उनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी डोनेट किया है। लालू से पहले रोहिणी का ऑपरेशन हुआ। इस दौरान उनके बेटे तेज प्रताप यादव अपने आवास पर कई नेताओं और कार्यकर्ताओं समेत पूजा अर्चना किए। जब लालू यादव का ऑपरेशन चल रहा था तो बिहार में अलग अलग जगहों पर पूजा अर्चना की गई। बिहार में दुआओं का दौर शुरू हो गया था। कई मंदिरों में पूजा अर्चना भी की गई तो मजारों पर चादर चढ़ाई गई। आरजेडी के कार्यकर्ता अपने चहेते नेता के तुरंत स्वस्थ होने की कामना को लेकर ईश्वर की आराधना में जुटे थे। बिहार में शराबबंदी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन आए दिन शराब के तस्कर शराब पीने पर लोगों को जेल की सजा मिलने जैसी खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसी खबरों के साथ साथ राजनेता भी शराब को लेकर उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। हाल ही में आरजेडी के नेता ने बिहार में शराब को भगवान की तरह बता दिया। तो अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि आज जब सूबे में जगह जगह जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है तो सीएम नीतीश शराबबंदी की सफलता का दावा कैसे कर सकते हैं। शराब नीतियों पर पुनर्विचार करना ही चाहिए। कोई ऐसा महीना, कोई ऐसा दिन नहीं है जो जहरीली शराब से बिहार में लोग मर नहीं रहे हैं। आज वैशाली, कल गोपालगंज इसी ढंग की घटना घट रही है और आप कहते हैं कि आपकी शराब नीति सफल है। आज मुझे तो एक व्यक्ति का वक्तव्य कि शराब तो बिहार में भगवान हो गया। नीतीश कुमार जी इस पर अंकुश लगाए हैं कहने के लिए कि मैं शराबबंदी कर रहा हूं और जैसे भगवान दिखते नहीं, हर जगह विराजमान रहते। शराब दिखता नहीं लेकिन जहरीली शराब से हर जगह लोग मर रहे हैं और शराब पी रहे हैं। आज आपके ऊपर यही लोगों की टिप्पणी है, फिर भी आप कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूं। आप
बिहार में महागठबंधन की सरकार के सत्ता में आने के बाद अपराधों में कोई कमी नहीं हुई है, बल्कि इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी के विरोध में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जगह जगह बिहार बचाओ यात्रा कर रहे हैं। हाल ही में आरा में ये पद यात्रा करने के बाद चिराग ने आज अरवल में बिहार बचाओ पद यात्रा की। पिछले दिनों अरवल में एक महिला और उसकी बेटी को अपराधियों ने जलाकर मार डाला था। इस हत्या के विरोध में चिराग ने पद यात्रा की है। बुलडोजर का खौफ पिछले कुछ वक्त से काफी बढ़ गया है। पहले अतिक्रमण पर जल्द कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब कब कहां बुलडोजर चल जाए कहना मुश्किल है। इस बार बुलडोजर चला मीठापुर के सब्जी मंडी में। मीठापुर सब्जी मंडी में अवैध तरीके से सड़कों पर लगाए गए सब्जी मंडी पर सोमवार को नगर निगम का बुलडोजर चला और गाड़ियां भर भर कर सब्जी जब्त कर ली गई। लाखों रुपए की सब्जियां नगर निगम वाले ले गए। सब्जी बेचने वालों का कहना है कि 70 फीट पर जो जगह सब्जी बेचने के लिए आवंटित की गई है वो काफी छोटी है। सब्जी विक्रेताओं की संख्या करीब 400 से ऊपर है, लेकिन 70 फीट में महज 40 से 45 सब्जी विक्रेताओं को ही जगह मिल पाती है। बाकी सब्जी वाले मजबूरी में सड़कों पर सब्जी बेचते हैं, जिस वजह से जाम लगता है और प्रशासन कार्रवाई करती है। बेतिया में प्रेमी की हत्या के बाद प्रेमिका के जान देने का मामला सामने आया है। घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जिले के नरकटियागंज में हुई प्रॉपर्टी डीलर सह सभापति प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव की हत्या के बाद उसकी गर्लफ्रेंड की लाश मिली है। पुलिस ने लड़की के घर से ही फंदे से झूलती लाश बरामद की। मौके पर नरकटियागंज डीएसपी कुंदन कुमार मौजूद रहे। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। स्मृति नाम की एक लड़की की मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्लियर होगा कि मृत्यु का स्पष्टीकरण क्या है। मतलब क्या गला में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गला में निशान भी पाया गया है क्या सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि मृत्यु का स्पष्ट कारण क्या है। मन गला में निशान था? निशान भी है। निशान है। कौन है ये? जिमी जो है उसकी साली है क्या? हाँ, साली है। झारखंड की लाइफलाइन कहे जाने वाले रिम्स की बदहाली और वहां की बेपटरी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने जब से टिप्पणी की है, तब से झारखंड में विपक्षी बीजेपी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सोरेन सरकार को घेरने में लगी है। रिम्स की बदहाली को लेकर बीजेपी ने आज रांची में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी ने सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने रिम्स की खस्ता हाल का जिम्मेदार मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सहित रिम्स के निर्देशक को ठहराया है।